एक लड़का जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता था, उसे वॉशरूम में एक लड़की दिखी और ये पूछना कुछ चाह रहा था, तब तक वो लड़की वहां से गायब हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी टीवी में। आपके साथ मुकेश राम प्रजापति। दोस्तों, ये कहानी जमशेदपुर से आया है मेरे पास और इसकी एक खास बात यह है कि मैं इसमें जिन्होंने कहानी भेजा है उसके बारे में नहीं बतला सकता। बस इतना बता पाऊंगा कि ये एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की कहानी है, क्रिश्चियन परिवार की एक कहानी है। एक लड़का जो पढ़ने में बहुत तेज था, वो पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था। वहां जब पढ़ने के लिए गया तो उसकी पढ़ाई सब ठीक ठाक चल रही थी। एक रात जब वो वॉशरूम के लिए गया तो उस दिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, पर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। जब दूसरे दिन सुबह जब वो वॉशरूम गया, करीब 5 बजे के आसपास की घटना उन्होंने बतलाया है कहानी के जिक्र में कि 5 बजे आसपास जब वो बाथरूम गया, एक लड़की वहां उसे दिखी जो सफाई कर रही थी। तो इसने पूछा भी कि इतनी सुबह सुबह आप सफाई क्यों कर रहे हैं। वो लड़की रुक गई, उसे देखने लगी, ये भी उसे देखने लगा। बस यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। वो अपने कमरे में गया। अब उसे रात को अजीबोगरीब सपना आना शुरू हो गया। वो खाना रात के 1 बजे खाने लगा, 1 से 2 के बीच में। नींद आनी बंद हो गई। अब एक ब्रिलियंट सा लड़का, पढ़ने में बहुत तेज, जब ये हरकत होने लगी तो वो नशा का सेवन करने लगा। सोचता था कि पीऊंगा, सो जाऊंगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली उसकी ऐसी स्थिति होने लगी कि वो वहां रह नहीं पा रहा था। फिर किसी तरह उसने अपनी माँ को बतलाया कि माँ ऐसा हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ये वो ऐसे वैसे। फिर उसे बुला लिया गया। अब जब वो घर आया तो घर आने के बाद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुई। वो 10 बजे 9 बजे खाना नहीं खाता था। रात के 1-1:30 बजते वो अपनी माँ को उठाता, बोलता मैं खाना खाऊंगा। और जब वो खाना खाता था तो 3-4 आदमी का खाना वो अकेला खाता था, और बहुत सिलसिलेवार तरीके से। पहले 1 गिलास पानी पीता, फिर वो खाना खाता और फिर वो मिठाई मांगता था। अब ये लगा कि चलो आज ऐसी बात है तो ऐसा हो गया, माँ ने नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन भी यही सिलसिला कि वो खाना रात को ही खाएगा। अब इनकी माँ को शक होने लगा था कि जरूर कुछ बात है। इसने फादर को बुलाया, पादरी आए, उन्होंने जीसस को याद किया, पूजा पाठ शुरू हुआ वहां पे। तो मालूम चला कि उसके अंदर कोई एक लड़की का रूह है, आत्मा है। अब आप अंदाजा लगा लें कि वो अगर आत्मा उसके अंदर है तो ही ये हरकत वो कर पा रहा था। अब 4 आदमी खाना अकेले खा लेना, ये अजीब सी हरकत है। और उसके अंदर ताकत बहुत गजब सा, और वो अकेले रूम में रहने लगा। उसका एक कमरा था फर्स्ट फ्लोर पे, वहां वो रहने लगा। बात बात पे जब जो फादर थे उन्होंने जब मंत्र पढ़ना शुरू किया तो सारी बातें खुल के आने लगी कि मैं इससे वहां मिली, ऐसे मिली, वैसे मिली। खैर एक दिन ये हुआ, उसके बाद फिर नॉर्मल रहा। 1-2 दिन फिर से यही सिलसिला शुरू कि रात को खाना खाया।
चीज़ें कुछ उलट होने लगी थी। तो उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अंततः उसके पेरेंट्स ने ये जानने की कोशिश की आखिर हुआ क्या है। तो कॉलेज के इसके जो फ्रेंड थे उन लोगों को फ़ोन किया गया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बतलाया कि वहाँ और भी लोगों के साथ ये घटना घटी है। वहाँ एक लड़का रहता था, उसने सुसाइड किया था, वो मर गया था। उसी बेड में ये रह रहा था और इसके ठीक रहने के पहले एक लड़का सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था, तब तक उसको रोक दिया गया था, उसको पकड़ लिया गया था, वो बच गया। तब समझ में आ चुका था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वहीं से आई हुई है। अब एक आश्चर्य की बात ये थी कि वहाँ कई एक लड़कों ने उस लड़की को देखा है। हालांकि वहाँ कोई लड़की काम नहीं करती थी, बॉयज़ हॉस्टल में लड़के ही थे जो वॉशरूम वगैरह साफ करते थे। तो इन लोगों के साथ ये बड़ा आश्चर्य वाली बात थी। फिर बातों बात में एक बात फिर निकल करके आई कि उन्होंने बतलाया कि वो लड़की जो है वो खिड़की से कई बार क्रॉस कर गई, चलते हुए पार हो रही है खिड़की के बाहर से। तो फादर ने पूछा कि तुम रहते किस फ्लोर पे हो? तो उसने कहा मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। बाप अंदाजा लगा कि वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है और एक लड़की खिड़की से क्रॉस कर रही है। क्या ये संभव है? नहीं, ऐसा हुआ। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी वो परिवार परेशान है। फादर आज भी वहाँ जा रहे हैं, उनके साथ जो भी चीज़ें हैं वो हो रही हैं। हाँ, पहले से बहुत बेहतर है, सुधार हो चुका है, लेकिन घर वाले बहुत परेशान हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आस पड़ोस से ये जानने की कोशिश करें कि वो जहाँ रह रहा है वो जगह कैसा है, किस माहौल में वो रह रहा है। तो ये थी कहानी जो मुझे जमशेदपुर से मिली थी, और चूँकि मना किया गया था इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले लूँगा इस एपिसोड में। लेकिन फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को किसी नई और सच्ची कहानी के साथ। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे जाएं, कमेंट करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और एक बात, सुपर थैंक्स पे क्लिक करके आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके बीच और भी स्टोरीज ला सकें, हमारा मदद हो सके। तो बने रहिए स्टोरी टीवी के साथ। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार किसी नई कहानी के साथ।